और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने हरिहर रूप क्यों धरा था। हरिहर हरिहर को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो हरि और हर, विष्णु मतलब हरि और शिव मतलब हर का सम्मिलित रूप हरिहर कहलाता है। इनको शंकर नारायण तथा शिव केशव भी कहते हैं। विष्णु तथा शिव दोनों का सम्मिलित रूप होने के कारण हरिहर वैष्णव तथा शैव दोनों के लिए पूज्य है। भगवान शिव ने एक बार हरिहर रूप धारण किया था। शिव जी की हरिहर रूप की खास महत्ता बताई गई है और साथ ही शिव के स्वरूप को धारण करने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर हरि का तात्पर्य विष्णु और हर का शिव है, यानी कि शिव जी का हरिहर रूप उनके खुद के और विष्णु जी के स्वरूप से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से शिव और विष्णु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कई स्थानों पर शिव के हरिहर रूप की ही आराधना की जाती है और कहते हैं कि हरिहर रूप की पूजा करने से शिव और विष्णु दोनों देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप वाला दिखाई देता है और सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन रूपों में प्रकाशित होता है। भगवान के हरिहर अवतार में भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। रहस्य क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की स्तुति की, जो सारस्तव के नाम से जानी जाती है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से वर मांगने को कहा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र हों। भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा तब पूर्ण करूंगा जब आपको सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध हो जाएगा। तब मैं उसी क्रोध से उत्पन्न होऊंगा, तब मैं प्राण रूप 11वां रुद्र कहलाऊंगा। भगवान विष्णु ने अपने लिए वरदान में केवल भक्ति मांगी। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी ने अपना आधा शरीर उन्हें माना। तभी से वे हरिहर रूप में पूजे जाते हैं। शंख पद्म पराहस्तो त्रिशूल डमरू स्थिता विश्वेश्वरम वासुदेवाय हरिहर नमस्तुते। भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह है और वाम भाग में विष्णु के। वह दाहिने हाथ में शूल तथा सृष्टि धारण करते हैं और बाएं हाथ में गदा और चक्र। दाहिनी तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजते हैं। भगवान शिव के हरिहर रूप के बारे में स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसे लेकर एक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार शिव और विष्णु के भक्त आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई की वजह शिव और विष्णु की श्रेष्ठता को लेकर थी। शिव भक्तों का मानना था कि भोले बाबा के पास ज्यादा शक्तियां हैं और वह इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है। दूसरी तरफ विष्णु भक्त हरि को ही सर्वशक्तिशाली मान रहे थे। तो शिव और विष्णु के भक्तों में इस पर विवाद बढ़ता ही गया। शिव और विष्णु जी के भक्त इस विवाद को लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी को यह विवाद बेतुका लगा। शिव जी ने इन भक्तों को सत्य का ज्ञान कराना चाहते थे। तो शिव ने सोचा कि भक्तों में देवतागण को लेकर ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस पर शिव जी ने हरिहर रूप धारण किया। इस रूप में आधे शिव तो आधे विष्णु जी थे। इसे देखकर जो भक्तगण थे वो हैरान रह गए। भक्तों को समझ में आ गया कि शिव और विष्णु में अपनी शक्ति को लेकर कभी विवाद नहीं होगा और देवतागण एक दूसरे के पूरक हैं। तो पुराणों में यह कहा गया है कि शिव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा हैं और निरंतर एक दूसरे की पूजा, स्तुति और उपासना में संलग्न रहते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। अर्थात भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का और भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है।
भगवान शिव श्रीहरि के अनन्य भक्त परम वैष्णव हैं, अतः उनके लिए कहा जाता है कि वैष्णवाणाम यथा शंभु, अर्थात वैष्णवों में अग्रणी शंकर जी ही हैं। कई विद्वान शिव और विष्णु को अलग मानते हैं। 2500 साल पहले शिव को मानने वाले को अपना अलग पंथ शैव बना लिया था, तो विष्णु में आस्था रखने वालों ने वैष्णव पंथ, किंतु शिव और विष्णु अलग होकर भी एक ही हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को ही शिव कहा गया है, तो शिव पुराण के अनुसार शिव के 1000 नामों में से एक है विष्णु। शिव विष्णु की लीलाओं से मुग्ध रहते हैं और हनुमान के रूप में उनकी आराधना करते हैं। विष्णु अपने रूपों से शिवलिंग की स्थापनाएं और पूजा करते हैं, और दोनों में परस्पर मैत्री और आस्था भाव है, तो दोनों एक ही हैं। भगवान शिव ने श्रीहरि के चरणों से निकली गंगा को अपने जटाजूट में बांध लिया और गंगाधर कहलाए। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु सत्व मूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। वैष्णवों का तिलक उदरपुंड त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक त्रिपुंड धनुष का रूप है। अतः शिव और विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर दोनों की प्रकृति एक ही है। शिव सहस्त्रनाम में भगवान शिव के चतुर्बाहु, हरि, विष्णु आदि नाम मिलते हैं, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने पर भगवान विष्णु के सर्व, शिव और अस्थानु आदि नामों का उल्लेख है, जो भगवान शिव के नाम है। इसीलिए अग्नि पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है कि हम दोनों में निश्चय ही कोई भेद नहीं है, और भेद देखने वाले नरकगामी होते हैं। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, और जब वे आवेश में अत्युग्र हो गए तो भगवान शिव ने ही शर्भावतार लेकर शांत किया था। तो दोनों में कहने का मतलब है कि कोई भेद है ही नहीं। रामचरितमानस के लंका कांड में तो विष्णु रूप भगवान श्री राम ने शंकर जी से अपनी अभिन्नता बताते हुए स्पष्ट कर दिया है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महोपहास। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि देव, मेरा आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं। दोनों की मिलन की कथा भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं बताऊंगा। स्वयं विष्णु शिव को अपना भगवान कहते हैं, हालांकि दोनों के काम बटे हुए हैं। शिव प्रत्यक्ष रूप में किसी की आराधना नहीं करते, बल्कि सबसे मैत्री भाव रखते हैं। हाँ, वो शक्ति की आराधना जरूर करते हैं, जो कि उन्हीं के भीतर समाई हुई है। तो शिव और विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर रूप धरा था, जिसमें शरीर का एक हिस्सा विष्णु यानी हरि और दूसरा हिस्सा शिव यानी कि हर है। दोनों के मिलन की कथा हम आपको बताते हैं। एक बार बैकुंठ में श्रीहरि ने स्वप्न में शंकर जी को देखा, तो निद्रा भंग होने पर वो लक्ष्मी जी सहित गरुड़ पर सवार होकर कैलाश जी की ओर चल दिए। इसी प्रकार कैलाश पर शंकर जी ने स्वप्न में श्रीहरि को देखा, तो निद्रा भंग होने पर वे पार्वती सहित नंदी पर सवार बैकुंठ की तरफ चल दिए। मार्ग में श्रीहरि और शंकर जी की भेंट हो गई। दोनों हर्षपूर्वक गले मिले। फिर श्रीहरि शंकर जी से बैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और शंकर जी से विष्णु जी से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यह प्रेमानुरोध करते रहे। इतने में देवऋषि जो नारद जी थे बिना बजाते हुए आते हैं और हरि गुण गाते वहां पधारते हैं। तब पार्वती जी ने नारद जी से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं इसका क्या हल निकालूं, मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं, जो वैकुंठ है वही कैलाश है।
तो अंत में तय ये हुआ कि पार्वती जी जो कह दें वही ठीक है। पार्वती जी ने थोड़ा विचार करके कहा कि हे नारायण, आपके अलौकिक प्रेम को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। इनमें केवल नाम में ही भेद है। आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो मैं हूं वही श्री लक्ष्मी है और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूं। अब मेरी प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। पार्वती जी के वचनों को सुनकर दोनों देव हर्षित होकर अपने अपने धामों को लौट गए। तो विष्णु और शिव दोनों एक ही हैं और यही इनका हरिहर स्वरूप है। तो धन्यवाद, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।